क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 7.1 को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच में दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट को लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ANSWER। तो ये हमारा पॉइंट है, इसे हम मानेंगे ए और इसे हम मानेंगे बी। तो पॉइंट ए दिया है 2,3 और पॉइंट बी दिया है 4,1। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये है x1 और y1। तो x1 2 है और y1 3 है, और x2 और y2। x2 दिया है 4 और y2 दिया है 1। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस का। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 ऑफ द होल पावर 2। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा इक्वल टू का साइन रहेगा, फिर अंडर रूट लिखेंगे x2 माइनस x1, मतलब x2 ये है 4 माइनस में x1, तो ये होगा 4 माइनस 2 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1, ये होगा 1 माइनस में 3 ऑफ द होल पावर 2। तो ये बनेगा हमारा इक्वल टू अंडर रूट 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, ये होगा माइनस का 2 की पावर 2। तो यहाँ मिलेगा हमें इक्वल टू लिखेंगे, फिर अंडर रूट 2 की पावर 2, मतलब ये होगा 2 मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ मिलेगा हमें 4 प्लस, फिर ये माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस का पहले करेंगे साइन का, तो ये माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस। तो और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होगा, तो ये होगा 4। तो ये हमें मिला रूट के अंदर में 4 प्लस 4, ये मिला 8। अब हम क्या करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये होता है 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर ये 2 एका 2। तो रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो ये रूट तीनों में लगेगा, तो मैं इसे लिखूंगा रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू में रूट 2। अब देखो ये रूट 2 इंटू रूट 2 को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2। रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो ये बना x की पावर n इंटू एक्स की पावर n। ये होता है x की पावर m प्लस n। तो बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है, तो मैं इसे लिखता हूँ 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2। तो ये 2 रहेगा हमारा। अब देखो हर समान रहता है तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है अंश में, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें मिला 2 की पावर 1 दैट इम्प्लाइज 2। तो रूट 2 इंटू रूट 2 ये होगा 2 और ये वाला रूट 2, तो इसका फाइनल आया 2 रूट 2। तो ये होगा इसका आंसर, प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड पे क्या है, -5,7 और -1,3। तो हम इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये होगा ए और ये होगा हमारा पी। ए का वैल्यू है -5,7 और बी पॉइंट का वैल्यू है -1,3। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, DISTANS डिस्टेंस और MU डिस्टेंस फॉर्मूला, ये होता है हमारा AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 का होल पावर 2। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो ये बनेगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब -1 -5, -1 माइनस ये 5 का वैल्यू है -5,
इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब ये 3 माइनस में ये 7 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना हमारा इक्वल टू का साइन रहेगा, फिर अंडर रूट ये -1 लिखे, अब माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 7 ये होगा माइनस का 4 ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू -1 प्लस का 5 यहाँ मिलेगा हमें 4 का स्क्वायर प्लस अब ये होगा -4 का स्क्वायर। अब देखो अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई में 4 ये मिलेगा 16 प्लस अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इक्वल टू होता है प्लस, और ये वाला 4 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16 तो यहाँ मिलेगा 16। ठीक है, तो अब देखो 16 में 16 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 32। अब रूट 32, अब 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 एका 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 एका 2, तो कितना बार 2 आया 1 2 3 4 5, तो रूट 32 को मैं लिख सकता हूँ 5 बार। तो रूट के अंदर में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5। अब मैं सब में रूट चढ़ा दूंगा तो ये बनेगा हमारा √2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में √2, 1 2 3 4 5, तो √2 इंटू √2 क्या होगा 2, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में एक एक 2 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्व भी किए थे, और √2 इंटू √2 इसका वैल्यू निकलेगा 2 और ये वाला √2। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 4 और ये वाला √2, तो 4 √2 जो होगा ये प्रश्न संख्या सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड को सॉल्व करेंगे, थर्ड में है a, b और -a, -b, तो इसे हम नीचे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा a पॉइंट और हम मान लेते हैं कि ये हमारा b पॉइंट होगा। इसका कोऑर्डिनेट दिया है a, b और इसका कोऑर्डिनेट दिया है -a, -b। ठीक है, तो यहाँ पर होगा x1 और y1 a, b और यहाँ होगा x2 और y2, ये होगा -a और ये होगा माइनस का b। अब हम दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से, एक मिनट, दूरी सूत्र से या फिर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये होता है हमारा ए बी इक्वल टू √x2 माइनस x1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 ऑफ द होल पावर 2। ये अंडर रूट रहेगा x2 का वैल्यू है -1, नहीं -1 नहीं -a, तो ये होगा -a, फॉर्मूला का माइनस लिखा, अब x1 का वैल्यू है a, इसकी पावर 2 प्लस y2 का वैल्यू है -b और ये माइनस फॉर्मूला का, और y1 का वैल्यू है b, अब इसका पावर 2। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये इक्वल टू लिखे, फिर अंडर रूट भी लिखे, इसका कोफिशिएंट कितना है तो इसका कोफिशिएंट -1 है और इसका भी कोफिशिएंट -1 है, इसका गुणांक a का गुणांक, तो -1 और -1 माइनस का 2 और दोनों में a है तो a हम कॉमन निकाल लेंगे। अब इसका पावर 2 प्लस -1 इसका गुणांक -1 छिपा है, जैसे कि 5 लिखते हैं तो 5 के नीचे में 1 छिपा रहता है। ठीक है, ये अंश है ये हर है, उसी प्रकार और x लिखते हैं तो x का पावर ऊपर 1 छिपा रहता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर इसका कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, तो -1 -2 और दोनों में b है तो b हम कॉमन निकाल लिए और ये पावर 2 रहेगा, ये होगा इक्वल टू का साइन, फिर अंडर रूट, अब -2 का स्क्वायर भी करेंगे और a का स्क्वायर भी करेंगे,
ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू टू इक्वल टू होगा 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तीनों को मिलाकर लिखेंगे तो प्लस, ये तीनों को मिला के लिखेंगे तो प्लस का 4a स्क्वायर। तो ये प्लस को नहीं भी लिखिएगा तो आगे प्लस छिपा रहता है तो 4a स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में निकलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर निकलेगा। अब देखो ये 4 इसमें दोनों टर्म में 4 है तो 4 हम कॉमन निकाल लिए, अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये रूट इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √4, उसके बाद प्लस, उसके बाद अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पर √4 का जो वैल्यू होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है। ठीक है। तो √4 का वैल्यू 2 होता है, तो इस √4 की जगह पे हम लिखेंगे 2, फिर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये प्लस नहीं होगा। ठीक है। तो √4 या फिर यहाँ से रूट इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। ठीक है। तो ये √4 का वैल्यू आएगा 2, देखो √4 का वैल्यू आता है 2, और अंडर रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। तो देखो ये रूट को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये बदल जाता है किसमें, स्क्वायर में। ठीक है। तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अब ये मान के चलो 2 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 4 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अब स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड भेजूंगा तो 2 इक्वल टू मिला √4। तो √4 की जगह पे लिखेंगे 2, ये √4 की जगह लिखे 2, और अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा, रूट इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। ठीक है। तो इसका आंसर आया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2 है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये दोनों 2 पॉइंट दिया है, इसका दूरी ज्ञात करना है। क्या अब आप अनुच्छेद 6.2 में दिए गए शहरों A और B, A का पॉइंट ये है B का पॉइंट ये है, के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, तो पॉइंट A जो होगा हमारा 0,0 होगा, और पॉइंट B जो होगा हमारा 36,15 होगा। अब ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ दूरी सूत्र से ये होता है ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 ऑफ द होल पावर 2। तो ये होगा इक्वल टू, फिर अंडर रूट x2 माइनस x1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये होगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो ये होगा डायरेक्ट 36 का स्क्वायर और ये होगा 15 का स्क्वायर। अब 36 मल्टीप्लाई में 36 क्या होगा, 6 6 36 में 6 लिखे, फिर 6 का 6 6 12 6 18 19 20 21, फिर ये 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। ठीक है। तो 3 5 15 3 6 18 में 8 लिखे, फिर 3 3 9 और 1 10, ये 6 9 2 1, तो ये आया हमारा 6 का स्क्वायर किए तो 1296 प्लस, अब 14 का स्क्वायर करेंगे 15 का। ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 12 13 14 15 का स्क्वायर करेंगे 15 का, तो 15 मल्टीप्लाई में 15, 5 5 25 में 5 लिखे, फिर 5 1 5 6 7, फिर 1 5 5 और 1 1 1, तो 5, ये 7 में 5 जोड़े तो 12, 12 में 2 लिखे, फिर 2 1 और ये 1 2, 225, तो ये आया हमें 225। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 6 में 5 ऐड किए तो 11 हुआ, 11 में 1 लिखे, 9 में 2 ऐड किए 9 10 11 और 1 12, 12 में 2 लिखे,
1 रहेगा, ठीक है। 2 में 2 ऐड किए, 4 में ये वाला 1 ऐड किए 5, और ये वाला 1, 1 5 2 1, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 39। 39 मल्टीप्लाई में 39 करते हैं तो ये मिलता है, ठीक है। तो 9 9 81 में 1 लिखे, फिर 9 तिया 27, 28 29 30, 31 32 33 34 35, फिर 3 9 27 में 7 लिखे, ठीक है। और 2 रहेगा, 3 3 9 10 11, अब ये होगा 1, इसमें 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 में 2 लिखे, 1 रहेगा, 2 3 और 1 4 और 1 5 और ये 1, तो 1521 1521, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 39। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। प्रश्न संख्या 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। जब संरेखी कब होता है, जब AB प्लस BC इक्वल टू AC, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा संरेख होता है, या फिर संरेखी होता है, या फिर होती है, ठीक है। तो बारी बारी से हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूरी सूत्र, और सबसे पहले AB निकालेंगे। तो AB के लिए कुछ इस प्रकार बनेगा 1,5, ये A होगा और ये B होगा, ये बनेगा 2,3। तो AB का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे का स्क्वायर प्लस, और 3 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 5 ऑफ द होल पावर 2, तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस ये होगा -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 4 होगा, ठीक है। तो ये आया हमें √5। अब हम निकालेंगे BC। BC इक्वल टू होगा, देखो अब ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो ये होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का 11, फिर फॉर्मूला का ये वाला माइनस लिखे, फिर y1 ये होगा 3 का स्क्वायर, तो ये होगा -4 का स्क्वायर प्लस 11 12 13 14, ये होगा -14 का होल स्क्वायर। यहाँ मिलेगा हमें 16 प्लस, अब 14 का स्क्वायर क्या होगा, तो 14 मल्टीप्लाई में 14, 4 चौके 16 में 6, 4 का 4 और 1 5, 1 चौके 4 और 1 का 1, तो ये मिला 196 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इक्वल टू प्लस होता है, तो यहाँ पर भी प्लस, ये भी प्लस। अब देखो ये 6 में 6 ऐड किए, 12 में 2, फिर 9 में 1 ऐड किए 10, और ये 1 11 में 1 लिखे, ठीक है। अब 1 बाकी है, वो 11 में 1 लिखे 1, और ये वाला 1 2 2 1 2, ये हो गया इसका आंसर। अब हम AC ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो AC इक्वल टू होगा, AC इक्वल टू अंडर रूट, देखो यहाँ पर x1 y1 ये होगा, नहीं AC करना है ना, तो x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा, तो ये होगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस ये -11 -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें मिला -3 का स्क्वायर यहाँ पर होगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 11 12 13 14 15 16, तो -16 का स्क्वायर, तो हमें मिला यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस, अब 16 मल्टीप्लाई में 16, 6 36 में 6 लिखे, तो 6 का 6 7 8 9, 1 6 6 और 1 का 1, तो ये 6 10 11 12 13 14 15 में लिखे 5 1 कैरी, ठीक है। 15 में केवल 5 लिखे,
फिर ये 1 और ये 1 2, तो ये मिला 2 5 6। अब देखो 9 में 6 ऐड करेंगे, 10 11 12 13 14 15, 15 में 5 लिखे, फिर ये वाला 5 और ये वाला 1 6 और ये वाला 2, ठीक है। तो हमें मिला 2 6 5। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा हमारा 25। यदि 25 मल्टीप्लाई में 25 करते हैं तो हमें यही मिलता है, नहीं ये नहीं मिलता है, ठीक है। ये इसका स्क्वायर रूट नहीं लेगा, 625 का स्क्वायर रूट 25 निकलता है, ठीक है। तो इसका अगर इसको तोड़ फोड़ करेंगे तो हमें कोई ना कोई नंबर मिलेगा। तो हम देखते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू है √5 प्लस फिर बी सी का वैल्यू है रूट के अंदर में 212 इक्वल टू ए सी है रूट के अंदर में 265। तो इसे स्क्वायर रूट से बाहर भी निकालेंगे ना तोड़ फोड़ करके, तो भी ये हमारा इक्वल टू नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे संरेख नहीं है, संरेखी या संरेख नहीं है। ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। प्रश्न संख्या 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, तो इसका जो दो कोण होगा ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी दो कोण, तो हम इसे मान लेते हैं ए बी और सी। तो ए का शीर्ष हम मान लेते हैं 5, -2 और बी का हम मानते हैं 6, 4 और सी का हम मान लेते हैं 7, -2। अब दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए बी के बीच का दूरी, ए बी इक्वल टू होता है √x2 - x1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस में y1 ऑफ द होल पावर 2। तो ये होगा हमारा √x2 - x1, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 - x1 तो ये होगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ये होगा 4 माइनस और ये वाला -2 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 6 - 5 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये होगा 4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये होगा 4 + 2 ऑफ द होल पावर 2। तो ये होगा ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा प्लस 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, अब 6 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 + 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो हमें मिला रूट के अंदर में 37। अब हम ए बी फाइंड किए, अब हम बी सी फाइंड करेंगे। तो बी सी इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, तो ये होगा x2 - x1 मतलब 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा -2 और -4 का स्क्वायर। देखो ये बनेगा 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस ये होगा -6 का स्क्वायर। तो ये बना हमारा √1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो हमें मिला रूट के अंदर में 37। तो ए बी और बी सी दोनों इक्वल आ गया है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अभी हम ए सी भी फाइंड करेंगे। अब देखते हैं ए सी क्या निकलता है। ए सी इक्वल टू ये ए सी, ए का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू ये है, तो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, तो ये 7 - 5 का स्क्वायर प्लस ये -2 और ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है और ये वाला -2 का स्क्वायर। तो हमें मिला √2 का स्क्वायर प्लस फिर ये हो गया हमारा -2 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, 0 के स्क्वायर 0, तो √4 मिला हमें। तो हम देखें कि ए बी इक्वल टू बी सी, तो दो शीर्ष या फिर दो भुजा बराबर है,
बराबर है। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ये होगा प्रश्न संख्या 4 का फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ए है, बी है, सी है और ये डी है। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, ये 7.8 है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक सोचने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। चंपा कह रही है कि ये वर्ग बन रहा है और चमेली इससे सहमत नहीं है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे हल। इसके बाद हम यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो है x अक्ष पर कोई भी निर्देशांक x अक्ष पर कोई भी निर्देशांक ये होता है x कोमा में 0। ठीक है, तो और y अक्ष पर कोई भी निर्देशांक निर्देशांक 0, y होता है। तो यहाँ पर ये होता है हमारा क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ये होता है x, ये होता है x डैश, ऊपर y नीचे y डैश। तो ये वाला टर्म हमें दिया है, ये वाला दोनों पॉजिटिव। यहाँ 0 है, ठीक है, ओरिजिन है, फिर इधर ये x है और ये y है। ठीक है, तो यदि 9,10 रहे तो ये 9 जो है x का वैल्यू है और ये जो 10 है ये y का वैल्यू है। ठीक है, तो a का वैल्यू हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a यहाँ पर है। सबसे पहले x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, तो ये होगा 3,4। b का वैल्यू देखो, कंपेयर करो, b का वैल्यू कहाँ पर है, तो b हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, b यहाँ पर है, तो x का 6 और y का 7, तो ये मिला 6,7। अब c का वैल्यू देखो, c यहाँ पर है 9,4, 9,4 और d का वैल्यू है यहाँ पर 6,1, 6,1। अब दूरी सूत्र से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे AB, A और B। तो AB इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट A है, B है, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर। यही दूरी सूत्र होता है। ठीक है, तो अंडर रूट 6 में 3 सब्ट्रैक्ट किए तो हमें मिला 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, यहाँ भी हमें मिला 3 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या करेंगे, अब इसे हम क्या करेंगे, अंडर रूट रहेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, रूट 18, और रूट 18 स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो ये मिलता है 3√2 ऐसे। ठीक है, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, तो ये इसका पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। ये रूट से बाहर निकलेगा और ये 2 रूट के अंदर फंस जाएगा। ए बी निकाले, अब हम निकालेंगे BC। तो BC इक्वल टू होगा अंडर रूट, देखो B और C ये वाला, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर और
9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर होगा 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, ये होगा माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 होगा तो रूट 18, और रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 2। अब मैं निकालूंगा सी डी। सी डी इक्वल टू होता है, ये देखो सी और ये डी, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ये होगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा हमें अंडर रूट 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18, और रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 2। अब मैं निकालूंगा ए डी। ए डी इक्वल टू अंडर रूट, ए का वैल्यू कहाँ पर है, ए का वैल्यू यहाँ पर है 3,4 है, और डी का वैल्यू है 6,1, तो 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4 होगा, तो ये होगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9, तो यहाँ पर भी मिलेगा रूट 18, और रूट 18 का वैल्यू आया है 3 रूट 2। तो चारों भुजा बराबर है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, चारों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी, चारों इक्वल है तो ये वर्ग हो जाएगा, और इसका विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। मान के चलो ए बी निकाले, बी सी, ए बी निकाले, फिर 1 मिनट, ये हो जाएगा ए बी सी, ये वाला सी और ये वाला डी, ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी निकाले, इसका वैल्यू आया 3 रूट 2, फिर हम निकाले बी सी, इसका भी वैल्यू आया 3 रूट 2, फिर हम सी डी निकाले, ए डी निकाले, अब ए सी भी निकालेंगे विकर्ण, फिर हम ये बी डी निकालेंगे, ए सी भी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे, ये दोनों इक्वल आएगा तो ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, ए का वैल्यू है 3,4, बी का वैल्यू है हमारे पास 9, 1 मिनट, बी का वैल्यू है 6,7, और सी का वैल्यू है हमारे पास 9,4, और डी का वैल्यू है हमारे पास 6,1। हमें निकालना है ए और सी, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मिला रूट के अंदर में ये 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ मिलेगा हमें 6 36, ठीक है, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 6 का स्क्वायर 6 36, और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 6, तो यहाँ बी डी भी निकालेंगे तो 6 आना चाहिए, बी और डी, बी डी में तो ये 6 माइनस 6 अंडर रूट होगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 6 माइनस 6, ये तो 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 7 मतलब माइनस 6 का स्क्वायर, तो माइनस 6 का स्क्वायर भी क्या निकलेगा, 36 निकलेगा, 6 का स्क्वायर 36, और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा हमारा 6, क्योंकि ये 6 मल्टीप्लाई में 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में 6 इक्वल टू होता है 36,
6 मल्टीप्लाई में 6 इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। अब स्क्वायर के इक्वल टू के राइट साइड भेज दूंगा तो ये हो जाएगा रूट में कन्वर्ट। तो रूट 36 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 6, तो ये आ गया 6। तो यह चंपा सही है, मतलब चंपा कह रही थी कि ये वर्ग है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः चंपा सही है। ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए या बनने वाले चतुर्भुज के या फिर चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। ठीक है, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसमें से बताना है, ये जो 4 पॉइंट दिया है ये चतुर्भुज के शीर्ष दिया है, भुजा दिया है, और हमें बताना है कि ये चतुर्भुज है तो किस प्रकार का है। ठीक है, अपने उत्तर का कारण भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखे हल, फिर मान के चलो ए जो ए भुजा है उसका वैल्यू है -1, 2 और बी भुजा का वैल्यू है 1, 0 और सी का वैल्यू है -1, 2 और डी भुजा का वैल्यू है -3, 0। तो चतुर्भुज है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या होता है, ए बी के बीच का दूरी सबसे पहले निकालेंगे। ए बी इक्वल टू होगा √x2 - x1 of the whole power 2 plus y2 - y1 of the whole power 2। ठीक है, तो ये होगा हमारा √x2 - x1, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, तो 1 - 1 होगा। ठीक है, तो 1 - 1 ऑफ द होल पावर ये वाला 2 प्लस y2 - y1, y2 0 होगा, 0 माइनस में 2 ऑफ द होल पावर 2। तो यहाँ पर हमें मिला अंडर रूट रहेगा हमारा 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस और ये वाला 1। ठीक है, और ये पावर में 2 रहेगा प्लस, ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ये हुआ माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, और 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो प्लस का 4। और यहाँ पर हमें मिलेगा 1 + 1 2, 2 की पावर 2 प्लस का 4। तो यहाँ मिला √2 की पावर 2 मतलब 4 + 4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर में 8 मिलेगा। अब हम ये 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एका 2। तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा √8 को 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये रूट तीनों में लगेगा, √2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में √2। अब √2 को √2 से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ओनली 2। रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर ये वाला दोनों हर समान है तो एलसीएम सेम आएगा और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा अंश में, तो 1 + 1 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 1 दैट इम्प्लाइज 2, और ये वाला √2, 2 √2 जो आया इसका आंसर आया ए बी का। अब हम बी और सी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बी और सी फाइंड करेंगे यहाँ पर। अब हम ज्ञात करेंगे बी सी इक्वल टू √, लिख लिए हम। ठीक है, बी और सी ये होगा x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, तो x2 y2 तो x2 - x1 होता है, तो -1 - 1 ऑफ द पावर 2 प्लस फिर y2 - y1 का वैल्यू है
2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू अंडर रूट ये माइनस वन ये होगा -2 ऑफ द पावर 2 प्लस ये वाला 2 का स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ मिला रूट के अंदर में -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4, तो फिर से मिला √8। और √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो √8 को सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा, फिर ये तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2√2। अब हम BC निकाले, अब हम CD निकालेंगे। ये C है और ये D है, तो C का वैल्यू है -1,2 और D का वैल्यू है -3, 0। तो ये होगा x1, y1, ये होगा x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है। तो -3 -1 हो जाएगा ऑफ द होल पावर 2 और ये 0 माइनस में 2 ऑफ द होल पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 माइनस, एक मिनट, ये माइनस यहाँ पर -3 माइनस और ये -1 ऑफ द होल पावर 2 ये होगा, ठीक है। अंडर रूट रहेगा हमारा, ये -3 रहेगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अंडर रूट ये -3 प्लस का 1 -2 ऑफ द होल पावर 2 प्लस का 4। तो हमें मिला -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4, ये मिला रूट का 8। और √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। अब CD निकाले, अब हम निकालेंगे AD निकालेंगे, A और D। ये x1, y1 ये होगा और x2, y2 ये होगा। तो ये होगा हमारा -3 इक्वल टू अंडर रूट -3 माइनस -1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 ये होगा 0 माइनस में 2 ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगा -3 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस ये 0 माइनस 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो हमें मिला ये -3 और प्लस का 1 ये होगा -2 ऑफ द होल पावर 2 प्लस 4, ठीक है। तो हमें मिलेगा रूट के अंदर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4। तो यहाँ भी हमें मिला √8 और √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। अब देखो AD निकाले, अब हम विकर्ण निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। ये शीर्ष का वैल्यू चारों सेम है, यदि इसका विकर्ण भी सेम है तो ये स्क्वायर कहलाएगा, मतलब वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब इसे हम मान के चलो ये है हमारा चतुर्भुज, ठीक है। ये है A, ये B और ये C और ये D, चारों कोण इक्वल है, ठीक है। ये वाला AB और B, एक मिनट, A ये होगा B और ये होगा C और ये होगा D। AB निकाले, फिर BC निकाले, फिर CD निकाले, फिर AD निकाले, तीनों इक्वल है। अब हम ये वाला विकर्ण भी निकालेंगे, ये वाला AC निकालेंगे, फिर BD निकालेंगे, B और D, ये दोनों इक्वल आता है, ठीक है। AC इक्वल टू BD आता है, तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है, SUUARE स्क्वायर है, मतलब वर्ग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले AC फाइंड आउट करेंगे। तो AC फाइंड आउट करने के लिए A का वैल्यू हम लिख लेते हैं। A का वैल्यू है -1, -2 और B का वैल्यू है 1, 0 और C का वैल्यू है -1, 2 और D का वैल्यू है -3, में 0, यही वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AC। तो AC इक्वल टू होगा अंडर रूट x1, y1 और ये x2, y2 ये होगा -1 फिर -1 का होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 ये 2 माइनस में माइनस इंटू
ये -2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला का है, और ये -2 ये वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला का है, ये -1 ये इसका है। तो हमें मिला अंडर रूट -1 माइनस इंटू माइनस +1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस, और ये 2 रहेगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये वाला 2 ऑफ द होल पावर 2। तो देखो ये हो गया 0 प्लस ये 2 + 2 4। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर में 16 मिलेगा, और रूट 16 का वैल्यू आता है 4। स्क्वायर रूट निकालते हैं तब। ठीक है, AC निकाले, अब हम B और D निकालेंगे। तो BD इक्वल टू लिखेंगे BD इक्वल टू अंडर रूट, ये होगा -3, फिर -1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस, फिर ये होगा 0 - 0 ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू, हमें मिला ये -3 और -1, ये हो गया -4 ऑफ द होल पावर 2 प्लस का 0, तो ये पूरा 0। तो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 16। तो रूट 16 का वैल्यू आता है 4। तो हमें इसके जो चारों शीर्ष हैं ये चारों इक्वल है, और ये डायगोनल भी दोनों इक्वल है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो यह वर्ग है, क्योंकि इसके चारों भुजा या चारों शीर्ष बराबर है, तथा कारण भी देना है ना हमें, और इसके डायगोनल मतलब विकर्ण भी बराबर हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है इसको, ये वाला को। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, तो -1, 5, और ये इसको मानेंगे शीर्ष A, मतलब भुजा A का वैल्यू है -1, 5, और B का वैल्यू है 3, 1, और C का वैल्यू है 0, 3, और D का वैल्यू है -1, -4। ठीक है, अब सबसे पहले हम AB निकालेंगे। तो AB का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, AB इक्वल टू x2 - x1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 - y1 ऑफ द होल पावर 2। तो ये होगा अंडर रूट, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो x2 - x1, तो ये होगा 3 माइनस, और ये -3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 - y1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 5 ऑफ द होल पावर 2। तो ये होगा अंडर रूट, ये 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस 1 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 4 ऑफ द होल पावर 2। तो हम मिला अंडर रूट 3 + 3 9, नहीं 3 + 3 6 की पावर 2 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16। तो हमें मिला 6 का स्क्वायर 6 × 36 प्लस में ये 16, 6 6 12 में 2 लिखे, 3 1 4 और 1 5, तो रूट के अंदर में 52 मिला हमें। ठीक है, अब हम AB निकाले, अब हम निकालेंगे BC। तो BC निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूट, ये B और ये C, तो ये होगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस ये 3 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मिलेगा अंडर रूट, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस, और ये 3 - 1, तो ये होगा 2, 2 की पावर 2, तो ये होगा अंडर रूट 3 + 2 की पावर 2 मतलब 4। तो 9 10 11 12 13, रूट के अंदर में 13। तो ये होगा हमारा आंसर।
अब हम BC निकाले, अब हम निकालेंगे CD। यदि ये चारों का आंसर सेम आता तब ये वर्ग होता, ठीक है। तो ये चारों का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो CD निकालेंगे, C और D, तो ये हो जाएगा -1 और -0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा C और D निकाल रहे हैं तो ये होगा -4 -3 ऑफ द होल पावर 2। तो ये होगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये -4 -3 ये हो जाएगा -7 ऑफ द होल पावर 2। तो ये मिला अंडर रूट 1 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में निकलेगा, ठीक है। तो रूट के अंदर में 50 आया। अब CD निकाले, अब निकालेंगे AD, A और D। AD निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूट A और D, तो ये होगा -1 -3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस -4 -5 ऑफ द होल पावर 2। तो ये होगा हमारा इक्वल टू अंडर रूट -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस ये -4 और -5 ये होगा माइनस का 9 ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर 81 होगा, ठीक है। तो 81 में 4 ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 81, तो ये मिला रूट के अंदर में 85, ठीक है। तो चारों शीर्ष या फिर चारों भुजा बराबर बराबर नहीं है, ठीक है। तो यह वर्ग नहीं होगा, यह वर्ग नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 3 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 हम इधर नीचे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है 4,5 7,6 4,3 और 1,2। तो इसे हम मानेंगे ए इक्वल टू 4,5 और कोमा बी इक्वल टू मानेंगे 7,6 और सी इक्वल टू मानेंगे 4,3 और डी इक्वल टू मानेंगे 1,2, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, ये ए है। ए बी इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो ये होगा 7 - 4 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो 6 - 5 का स्क्वायर, तो यहाँ मिला हमें अंडर रूट 7 - 4 तो ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस ये 6 - 5 मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, नहीं 1 होगा, ठीक है। 6 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, तो ये होगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये मिला रूट के अंदर में 10, ठीक है। तो अब हम ए बी निकाले, अब हम निकालेंगे बी सी। तो ये बी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट ये बी है ये सी है, ठीक है। तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो ये होगा 4 - 7 ऑफ द होल पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस का 6 ऑफ द होल पावर 2, तो ये होगा इक्वल टू अंडर रूट 4 - 7 -3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस 3 - 6 ये हो जाएगा -3 ऑफ द होल पावर 2। तो यहाँ मिलेगा हमें अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम मिलेगा 9 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस निकलेगा, ठीक है। तो 9 + 9 इक्वल टू मिला रूट 18 और रूट 18 का रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो 18 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 9 18 3 तिया 9 और 3 1 3, तो 2 3 है तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, 3 √2 निकलेगा,
3 तिया 9 और 9 दूना 18। अब हम BC निकाले, अब हम निकालेंगे CD। CD इक्वल टू होगा अंडर रूट, ये C का वैल्यू है, ये D का, तो ये होगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 - 4, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये 2 - 3, ये होगा -1 का स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो रूट के अंदर में 10 आया। ठीक है, अब देखो, अब CD हो गया, अब हम निकालेंगे A और D। AD कैसे फाइंड करेंगे, तो AD, A का वैल्यू ये है, ठीक है, A का वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। A का वैल्यू है 4,5 और D का वैल्यू है 1,2। अब हम निकालेंगे AD। AD इक्वल टू क्या होगा, AD इक्वल टू अंडर रूट, ये A है, ठीक है, AD इक्वल टू होगा 1 - 4 ऑफ द होल पावर 2 प्लस 2 - 5 ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू अंडर रूट, ये होगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5, ये होगा -3 ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस, और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस निकलेगा, ये भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस निकलेगा, तो ये मिला रूट के अंदर में 18, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2। हम इसे सॉल्व किए तो AB का वैल्यू और ये CD का वैल्यू सेम आया है, ठीक है, और BC और AD का वैल्यू सेम आया है, तो दो भुजा आपस में बराबर है। तो इस मान के चलो, सपोज दैट कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका, ठीक है, कुछ इस प्रकार से AB जो है कहाँ, A और B, AB बराबर है किसके, AB का वैल्यू बराबर है CD से, तो A B C और ये D, तो AB बराबर है C और D से, और AC और BD, AC और BD आपस में बराबर है। यदि इसका ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण भी अगर सेम होता, विकर्ण भी अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे, नहीं तो ये आयत भी हो सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले विकर्ण ज्ञात करेंगे, तो AD निकालेंगे यहाँ पर, तो AD इक्वल टू होगा अंडर रूट, ये A का वैल्यू कहाँ पर है, A का वैल्यू यहाँ पर है, A और D निकालेंगे तो 1 - 4 का स्क्वायर होगा, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस फिर ये 2 - 5 का स्क्वायर, 2 - 5 ऑफ द होल पावर 2, तो इक्वल टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस ये -3 का स्क्वायर, तो यहाँ मिला हमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में, और यहाँ पर भी मिलेगा प्लस में, तो रूट के अंदर में 18, तो ये मिला, रूट से बाहर निकलेगा तो 3√2 निकलेगा, ठीक है। अब हम इसे, और AD तो ज्ञात किए, अब BD भी ज्ञात करेंगे, नहीं C और B, ABCD, AD ज्ञात किए, अब BC ज्ञात करेंगे, B और C, ठीक है, तो ये होगा अंडर रूट, अब BC जो है यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट किए, तो ये निकलेगा हमारा 3√2, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, B और C, यहाँ पर B है और ये C है, तो ये 4 - 7 का स्क्वायर प्लस, और ये 3 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा अंडर रूट, ये -3 का स्क्वायर प्लस ये होगा -3 का स्क्वायर, तो हमें मिला 9 प्लस में 9, तो √18, और √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2,
अब देखो ये इसका विकर्ण भी सेम आ रहा है, ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यदि इसका विकर्ण सेम नहीं आता, ठीक है, तो ये आयत होता, लेकिन इसका विकर्ण भी सेम है और दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हल, हम जानते हैं कि यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। एक्स अक्ष पर कोई भी निर्देशांक जो होता है x, 0 होता है, ठीक है, x, 0 होता है, ये फॉर्मूला है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, ये बनेगा a और ये b। a का वैल्यू है 2, -5 और b का वैल्यू है -2, 9 और इसके बीच में समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है x, 0, ठीक है। अब समदूरस्थ का फॉर्मूला क्या होता है? सम दामे उ र अधा सा था, समदूरस्थ मतलब समान दूरी, तो ये होगा ए पी, ये ए बी है, इसको हम मान लिए कोई अदर पॉइंट पी, ए पी इक्वल टू बी पी। फिर हम क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर, ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर। अब हम एपी के जगह पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूरी सूत्र, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र से, तो ए पी, ये ए है और ये पी है, तो x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा। तो दूरी सूत्र से ए पी इक्वल टू होता है ए पी का स्क्वायर है, ठीक है, तो ए पी का स्क्वायर इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 - x1, तो ये होगा x - 2 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 - y1, ये होगा 0 -5 का होल स्क्वायर, और ये वाला होल स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू बीपी का स्क्वायर, ठीक है, ये बी है और ये पी है, तो बीपी x1, y1 ये होगा और x2, y2 ये होगा, तो ये होगा अंडर रूट, ये बीपी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये बीपी का स्क्वायर ये होगा x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो ये होगा x माइनस और ये माइनस का 2 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 - y1, ये होगा 0 -9 ऑफ द होल पावर 2 और इसका होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं और इसका पावर 2 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, फिर ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो हमें मिला AP का स्क्वायर, हमें मिला x - 2 का स्क्वायर, x - 2 ऑफ द होल पावर 2 प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल है, तो x माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये मिला x + 2 ऑफ द होल पावर 2 प्लस ये वाला प्लस ये -9 का स्क्वायर, तो ये -9 का स्क्वायर होगा, ये -9 का स्क्वायर ये होगा -9 मल्टीप्लाई में -9, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 9 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ये होगा 81, ठीक है। तो हमें मिला यहाँ पर ये -9 का, भी हम इसको डायरेक्ट यही लिखते हैं, देखो ये बन रहा है a - b का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में ए और मल्टीप्लाई में बी, बी का वैल्यू है 2 प्लस 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर प्लस लग जाएगा। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 और ये x प्लस और 9 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 81। माइनस इंटू माइनस प्लस और 9 का मल्टीप्लाई 9 से तो 81। अब क्या करेंगे, x का पावर 2 रहेगा, फिर ये प्लस के एक्स स्क्वायर को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का 4 लिखे, ये प्लस का 4 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 4 होगा, फिर ये होगा माइनस का 4x, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 और ये वाला x माइनस का 4x हो गया, ये प्लस का 4x इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये होगा माइनस का 4x, फिर ये प्लस का 25 लिखे, फिर माइनस प्लस का 81 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 81। इससे ये कैंसिल, घट के या कट के, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, तो माइनस 4x माइनस 4 ये होगा माइनस का 8, दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो देखो ये 81 है और ये 25 है, तो ये 1 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये गया इसके पास, यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 आता है, 10 में 1 जोड़े 11, 11 में 5 घटाएंगे तो हमें मिला 6 और ये प्लस है और ये माइनस, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लगेगा, यहाँ पर 7 है, ठीक है, 7 में 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5। अब देखो ये माइनस 8x लिखे, फिर ये माइनस का 56 को इक्वल टू के राइट साइड भेज दिए, ठीक है, तो इक्वल टू के राइट साइड भेज दिए तो ये प्लस का 56 होगा। अब ये माइनस 8 मल्टीप्लाई में है, इसको भेज दिए इक्वल टू के राइट साइड तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो ये 56 को काटेगा 8 7 टाइम में, ठीक है, तो ये माइनस रहेगा, तो x का वैल्यू आया हमें, x का वैल्यू आया माइनस का 7। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पर कोई भी निर्देशांक x, 0 होता है, x, 0 होता है, ठीक है, तो ये x का वैल्यू है माइनस 7, 0, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 7 का। प्रश्न संख्या 8 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच के दूरी 10 मात्रक है, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल या फिर सॉल्यूशन, फिर हम ये पॉइंट बना लेंगे, ठीक है, तो P का वैल्यू है 2, -3, इसे P मानेंगे और इसे Q मानेंगे। Q का वैल्यू है 10, में y। P और Q का जो बीच का जो दूरी है वो दिया है 10 मात्रक, ठीक है, तो यहाँ दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे, दूरी सूत्र से, तो ये होता है पी क्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट, यहाँ पर होगा x1 और y1, x1 होगा 2 और y1 होगा माइनस का 3 और x2 होगा 10 और y2 होगा y, ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा x2 और ये y2, ये हो जाएगा y2 का वैल्यू y है तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये y है। अब देखो जब भी रूट को इक्वल टू के लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, 1 मिनट, ये रूट को तो इधर भेज दिए तो ये रूट नहीं होगा, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये y रहेगा माइनस इंटू माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो पी क्यू का जो मात्रक दिया है कितना दिया है, 10 दिया है, 10 मात्रक, तो पी क्यू का जगह पे लिखेंगे 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर मतलब 8 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी
ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2ab और 2 मल्टीप्लाई में वाई और मल्टीप्लाई में 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर होगा 100 इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 और ये 2 का मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 6y। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये प्लस का 100 रहेगा, फिर ये 64 में 9 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 9 और ये वाला 4, 9 10 11 12 13, 13 में हम लिखे 3, ठीक है। 13 में हम केवल 3 लिखे, 1 रहेगा, फिर ये 6 और ये 1, ये हो गया 7 प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस का ये 6y। अब इसको हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड भेजेंगे, तो ये 100 माइनस में 73 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अब 100 में 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ गया, यहाँ से कुछ नहीं मिला, यहाँ गया, यहाँ से 1 लाएगा, ठीक है, 1 में 10 आएगा तो 9 यहाँ छोड़ेगा, फिर 1 लाएगा, फिर 1 में 10 आएगा, 10 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 मिलेगा। अब यहाँ पर 9 है, 9 में यहाँ पर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। तो हम इसे इधर लिख लेते हैं, ये इक्वल टू लिखे, फिर ये वाला को लिख रहे हैं y का स्क्वायर प्लस 6y और ये 70 नहीं 27 प्लस का है इक्वल टू के इधर राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 27 होगा। अब इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 का 3 और 3 तिया 9 और 3 का 3, तो ये 9 और 3 में टूटेगा, ठीक है। और 9 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें लाना है 6 लाना है, ठीक है। तो यदि प्लस का 9 लेंगे और माइनस का 3 लेंगे तो 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस 27, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों पर y जो है दोनों में कॉमन निकल जाएगा, इसमें भी y है, इसमें भी y है, 2y है, एक y निकला तो यहाँ बचा y प्लस का ये वाला 9, ये y तो हम उभयनिष्ठ लिए हैं, कॉमन लिए हैं। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो यदि मैं यहाँ पर -3 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा y और ये -3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर जो माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये 3 9 27 होता है। अब देखो इसको मैं 0 के इक्वल टू पुट करूंगा तो ये होगा, ये y प्लस 9 कॉमन ले लिए, y प्लस 9 y प्लस 9 तो हमें मिला y माइनस में 3। अब इसको दोनों को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ये मिला y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ मिला y इक्वल टू -9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हमें मिला प्लस का 3। तो ये वैल्यू नेगेटिव टर्म नहीं लेते हैं तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, फाइनल आंसर y का जो वैल्यू -9 और y इक्वल टू 3 होगा, तो मेन फॉर आंसर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हमारा करेक्ट है।
प्रश्न संख्या 10 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हम लिख लिए हल और इसे हम मानेंगे पॉइंट ए और यहाँ मानेंगे हम पॉइंट बी। तो पॉइंट ए है 3,6 और पॉइंट बी है -3,4 और ये जो समदूरस्थ है तो बीच में एक पॉइंट मान लेंगे P जो होगा x, y और x और y में कोई संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसा संबंध ज्ञात करना है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो समदूरस्थ का फॉर्मूला हम जानते हैं, समदूरस्थ ये होता है AP स्क्वायर इक्वल टू होता है BP स्क्वायर या फिर AP इक्वल टू BP होता है। तो दोनों तरफ वर्क करने पर तो ये मिलेगा। AP स्क्वायर मतलब ये पहले AP फाइंड आउट करेंगे। AP मतलब ये A है, P है, x1, y1 ये होगा, x2, y2 ये होगा। तो AP का दूरी सूत्र से यहाँ अप्लाई करेंगे, दूरी सूत्र से। ठीक है, तो ये होगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा ये, प्लस b स्क्वायर मतलब ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर ऑफ दी ये वाला पावर 2। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा। रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 का पावर 2 करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इक्वल टू BP, B और ये P। तो x1, y1 ये होगा, x2, y2 ये होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये होगा अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 हमारा y होगा माइनस ये 4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये अंडर रूट रहेगा, नहीं रूट तो स्क्वायर से कैंसिल होगा, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे ये वाला स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बनेगा x प्लस 3। तो यहाँ अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर माइनस 2ab, माइनस 2 का मल्टीप्लाई x से भी और 3 से भी, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6 और ये x प्लस ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab, माइनस 2 का मल्टीप्लाई इससे भी, तो ये हो जाएगा माइनस का 12y इक्वल टू लिखे। अब ये देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2ab, तो ये हो गया 6x प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा इससे भी होगा, तो ये होगा प्लस ये a माइनस बी है ना, तो ये माइनस का 2ab होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला। तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 8y। अब हम इसे सॉल्व करेंगे।
एक्स स्क्वायर को लिखे, फिर इक्वल टू के राइट साइड एक्स स्क्वायर है, इसको लाए लेफ्ट साइड, तो ये होगा माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर प्लस का 9 लिखे, फिर ये प्लस का 9 को इधर लाएंगे तो ये होगा माइनस का 9। ये माइनस का 6x को लिखे, फिर ये प्लस का 6x है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये होगा माइनस का 6x। फिर ये प्लस का वाई स्क्वायर लिखे, फिर ये प्लस का वाई स्क्वायर को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये होगा माइनस का वाई स्क्वायर। फिर प्लस का ये 36 लिखे, फिर ये प्लस का 16 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 16 होगा। ये माइनस का 12y लिखे, फिर माइनस का 8y को इधर लाएंगे तो ये बनेगा प्लस का 8y इक्वल टू 0। अब हमें मिला x की पावर 2 से x की पावर 2 घट के 0 या कट के 0, इससे ये कैंसिल और कोई कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। अब ये दोनों में x है तो x कॉमन ले लिए हम, और -6 और -6 ये हो गया माइनस का 12। और ये देखो यहाँ पर हो गया आपका ये हो गया 60, एक मिनट, ये प्लस का 36 लिखे, उसके बाद ये प्लस का 36 लिखे और ये प्लस का 16 को इधर लाए तो माइनस का 16 होगा। ये 60 नहीं 16 है। अब देखो यहाँ पर ये 6 में 6 सब्ट्रैक्ट किए, प्लस बड़ा का साइन प्लस है तो यहाँ हम प्लस लिख लिए। अब 6 में 6 सब्ट्रैक्ट किए 0, फिर 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो हम मिला 2। अब देखो माइनस इंटू ये बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लिखे, फिर 12 में 8 सब्ट्रैक्ट किए तो हम मिला 4 मिला, ठीक है, तो -4 और दोनों में y है तो y हम कॉमन ले लिए इक्वल टू 0। अब इसे और एक स्टेप बढ़ाएंगे हम। तो अगला स्टेप होगा हमारा, ये -4y को हम पहले लिख लिए, ठीक है, और ये माइनस का 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें -4 तीनों में निकलेगा, ठीक है, तो -4 यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। तो -4 कॉमन लेंगे तो जहाँ पर भी नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ बचेगा ओनली y और यहाँ बचेगा 4 तिया 12 और ये x, और ये माइनस है तो ये होगा प्लस, ठीक है, और ये प्लस है तो ये होगा माइनस। तब ना ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और 4 × 5 = 20 इक्वल टू 0। अब ये -4 है, -4 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो हमें मिला y + 3x - 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -4। तो यहाँ पर हमें मिला y + 3x -5 इक्वल टू न्यूमिनेटर 0 मतलब ये पूरा 0, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + y -5 इक्वल टू 0, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। और ये -5 को इक्वल टू के राइट साइड भेजना चाहते हैं तो ये होगा 3x + y इक्वल टू ये -5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसको पहले लिखना चाहते हैं तो y + 3x इक्वल टू 5, ये भी सही है, चारों सही है, ठीक है।